नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का R2C अकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जिसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, उस वीडियो को जाकर आप देख ले। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें 30 क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके 30 से आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसका PDF आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर आप क्लास 10th के ऑल स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपका PDF हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव PDF, नोट्स, और वहाँ पे आपको क्यूज भी मिल सकता है। अपने आप को परख सकते हैं जाकर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? जैसे आपका कार्बन हो गया, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक क्या है दोस्तों? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात जो नया उत्पाद बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो CO2 यहाँ पे क्या हो गया? उत्पाद हो गया। और C+O2 यहाँ पे जो दोनों है, आपका दोनों जो तत्व है, वो हो जाएगा आपका अभिकारक। और जो ये नया प्रोडक्ट बना उसे हम कहेंगे उत्पाद। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अकारक? SO2 गैस जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, गैस अकारक है या अथवा ऑक्सीकारक? तो याद रखना दोस्तों, यह दोस्तों ऑक्सीकारक भी है, ठीक है, और अकारक भी है। यानी आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। A और B दोनों आपका हो जाएगा। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीकारक है अथवा अकारक? तो याद रखना दोस्तों, यह दोनों है, ऑक्सीकारक भी है, अकारक भी है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होता है, जो घटने की क्रिया वह प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वो क्या कहलाती है? घटित मतलब होता है दोस्तों घटने की क्रिया, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है, क्या कहलाती है? तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सबसे जो अच्छा उदाहरण है दोस्तों, वो प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। यानी आप किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, एग्जाम में पूछ दिया जाए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो याद रखना दोस्तों, क्या कहलाता है? आपका संक्षारण कहलाता है। तांबे की वस्तुओं पर अगर हरी परत जम जा रहा है तो उसका जमना क्या कहलाएगा दोस्तों? संक्षारण। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दानेदार जस्ता, जस्ता मतलब होता है ZN, ठीक है। ZN पर अगर हम तन्नु अम्ल डालते हैं, क्या डालते हैं दोस्तों? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है H2SO4। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जब आप अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 को, तो ये क्या बनता है दोस्तों? ZnSO4 प्लस आपका H2 गैस आपका उत्पन्न होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि दानेदार जस्ता पर जब तनु मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो याद रखना, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। और इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको जिंक और जिंक सल्फेट, ठीक है। ZnSO4 को हम बोलते हैं जिंक सल्फेट, इसको बोलते हैं तो आप जानते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस समीकरण में H2O क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का देखिए आपका इस क्वेश्चन को आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है दोस्तों, यह आपके लिए होमवर्क है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की किताब देखते हैं क्या है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व
ठीक है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, वह काले रंग का हो जाता है, तो एक्स तत्व का नाम क्या है? तत्व एक्स का नाम बताइए। वो क्या, कौन सा तत्व है जो हम अगर उसको वायु की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो वह काले रंग का हो जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? कॉपर। उस तत्व एक्स का नाम है दोस्तों कॉपर। जब आप कॉपर की अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा? CuO बनेगा। और CuO जो होता है आपका काले रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड आपके काले रंग का होता है। ठीक है, कॉपर को ही हम तांबा बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। किसी भी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित और न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम प्रज्वलन ताप। क्या आप बोलते हैं दोस्तों? प्रज्वलन ताप। यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NaSO4, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सोडियम सल्फेट, और BaSO4। NaSO4 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम सल्फेट। और BaCl2 को हम क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड। और BaSO4 को हम बोलते हैं दोस्तों आपका बेरियम सल्फेट। ठीक है, और NaCl को तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यह उपयुक्त रासायनिक सम अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन है या वियोजन है या द्विविस्थापन है या इनमें से कोई नहीं है? तो यह जो अभिक्रिया है आपका द्विविस्थापन है दोस्तों। किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्विविस्थापन है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दो यौगिक अपने तत्वों का आदान प्रदान करके यहाँ पे नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो यौगिक है NaSO4 और BaCl2 और BaSO4 प्लस आपका क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है। तो इसमें यौगिक में अपने तत्वों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो Na है ये Cl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? NaCl बना ले रहा है। और यह BaSO4 के साथ अभिक्रिया करके BaSO4 बना ले रहा है, यानी बेरियम सल्फेट बना ले रहा है। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं द्विविस्थापन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Zn यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया हो तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है। तो यह भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो दो अभिक्रिया दी गई दोस्तों, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर, जिंक आपका कॉपर को विस्थापित कर, यहाँ पे ये जो जिंक है आपका कॉपर को विस्थापित कर आपको क्या बना रहा है? यहाँ पे कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर दे रहा है, यहाँ पे बना रही है जिंक सल्फेट। ठीक है, तो अगर विस्थापित कर आपका कोई तत्व बना रहा है, जब कोई तत्व किसी यौगिक से, ये जो जिंक तत्व है, ठीक है, ये जिंक क्या है? एक तत्व है, और CuSO4 क्या है? यौगिक है। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से बनता है, उसे क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। तो Zn एक तत्व है और CuSO4 आपका एक यौगिक है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों? जब कोई तत्व किसी यौगिक से तत्व को विस्थापित कर, ठीक है, जब कोई तत्व किसी यौगिक से तत्व को विस्थापित कर नए गुण वाले यौगिक बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या Zn है जो कॉपर को विस्थापित कर, यहाँ पे कॉपर को विस्थापित करके ZnSO4 बना, यानी जिंक सल्फेट बना रहा है। तो जो यह Zn है क्यों विस्थापित कर रहा है दोस्तों? क्योंकि जो Zn है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आपने क्रियाशीलता श्रेणी तो पढ़ी होगी। सबसे जो अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद होता है एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, फेरस। ठीक है, ये सारे जो होता है सबसे अधिक आपको याद रखना है सिर्फ आपका पोटेशियम होता है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पोटेशियम, उसके बाद होता है आपका सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, हीलियम, कॉपर, ये सब आपका जो है अधिक क्रियाशीलता तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। CaO प्लस H2 की जब अभिक्रिया हो रही है तो CaOH का होल पावर बन रहा है, तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है।
ठीक है। यह उपयुक्त रासायनिक जो अभिक्रिया है एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। अभी हमने बात किया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों। उसमें जो होता है दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले तत्व यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे ही बोलते हैं दोस्तों हम संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे अभिकारक में क्या है? दो या दो से अधिक तत्व है, यौगिक है, और इसमें क्या बना रहा है? एक नए गुण वाले एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे उत्पाद जो बनेगा एकल होगा। ठीक है, अकेला होगा यह सिर्फ। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में आपका ऊर्जा अवशोषित होता है, यहाँ पे जो अगर पूछ दे दोस्तों ऊर्जा अवशोषित होता है तो याद रखना है आपका उष्मा शोषी हो जाएगा। अवशोषित अवशोषी उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी कहा जाता है, और जिसका उदाहरण है आपका C+H2O प्लस उष्मा। ठीक है, और इसके पश्चात जो बनता है CO प्लस H2O बनता है। CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए एक बात और, ये ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी जिन अभिक्रिया के उत्पादों में के साथ उष्मा भी निकलती है, यानी अभिक्रिया के पश्चात जब उष्मा निकले तब उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। जब उसमें उष्मा अवशोषित हो तब बोलेंगे हम उसको उष्मा शोषी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। पिछले क्वेश्चन में बात किया कि जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं तब यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। नेक्स्ट देखिए आपका लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर यह भूरा रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है। क्या बोला जा रहा है कि लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म कीजिएगा तो एक प्रखनली में लेकर आप गर्म कीजिएगा तो एक भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। तो वह धुआं कौन सा गैस है, यही बात पूछा जा रहा है। तो लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है Pb होता है NO3, PbNO3 और इसका होल। ठीक है, जब इसको आप गर्म कीजिएगा, ठीक है, ये गर्म करने का सिंबल है, तो ये क्या, इसमें क्या हम नीचे लिख देते दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे जगह का स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हो जाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। ठीक है, तो Na2 क्या होता है? NO2 जो होता है यही होता है आपका भूरे रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 जो होता है आपका भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है इसमें, और यही होता है आपका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा NO2। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लेड मोनोऑक्साइड। PbO को बोलते हैं हम लेड मोनोऑक्साइड, और NO2 को क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक भूरे रंग का धुआं है। ठीक है, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए CaCO3 जब यह टूटकर क्या बन रहा है? CaO प्लस CO2 बन रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अपघटन है। ठीक है, यह अपघटन अभिक्रिया है। इसको दोस्तों अपघटन या वियोजन भी बोलते हैं। वियोजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों एकल अभिकारक है ना, अभिकारक को तोड़कर उसे दो या दो से अधिक उत्पादों में निर्माण किया जाता है। उसे दो या दो से, यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण किया गया ना, तो निर्माण किया जाता है उसे किसी भी प्रकार के तोड़कर, उष्मा देकर या प्रकाश देकर या विद्युत देकर उसे किसी भी प्रकार से तोड़ा जाए तो वह हो जाएगा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो यही हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के तोड़कर क्या बनाया जाए? CaO प्लस CO2 बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अवकारक है? निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो याद रखना दोस्तों H2 जो है आपका अवकारक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखना दोस्तों, यह शरीर में भोजन का जो पाचन होता है उसको बोलते हैं हम उपचयन। ठीक है, और उपचयन को ही बोला जाता है दोस्तों ऑक्सीकरण। ठीक है, ये दोनों बात सेम ही है।
तो इसमें ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीकरण, अगर ऑप्शन में दोस्तों आपका उपचयन भी रहे तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकारक कौन है। ठीक है, H2S जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, यह एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है जिसमें ऑक्सीजन का जुटना हो। ठीक है, तो दहन में ऑक्सीजन का जुटना होता है, श्वसन में भी होता है, भोजन का पाचन में भी होता है, लेकिन अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम प्लस जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉपर चूर्ण को जब वायु की उपस्थिति में आप गर्म कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत को का रंग क्या होता है। इस परत का रंग जो होता है आपका काला होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे बोलते हैं, हम उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। H2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, बाकी ऑक्सीजन SO2 और C12 ये सभी ऑक्सीकारक हो सकता है, लेकिन H2 जो आपका ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन आपका ऑक्सीकारक नहीं है, सेम क्वेश्चन है, अवक्षेपण हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी, जिनके उत्पाद में क्या हो दोस्तों, ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे ही बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी। जब आपको चूना पत्थर को आप ऊष्मा दीजिएगा तो आपका CaO प्लस ऊष्मा देने पर आपका CaO प्लस CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए आपका, अगर CaO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो किस रंग का हो जाएगा, तो ये आपका भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, CaO पर आप जब H2 गैस प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन प्रवाहित करेंगे, तो यह किस रंग का हो जाएगा, भूरे रंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संक्षारण आपका एक उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, संक्षारण आपका एक उपचयन अभिक्रिया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ह्रास मतलब हो गया हटना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ह्रास होता है वह कहलाता है आपका अपचयन। ठीक है, और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में आपका अविलेय लवण प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, Pb प्लस CuCl2 की जब अभिक्रिया बन रही है तो यह रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हो रहा है आपका, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया, यह आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, बात किया गया है कि विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। वायुरोधी, ठीक है, जिसमें वायु प्रवेश ना करे, ऐसे बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका PDF आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।